वीतराग विज्ञान, नमुताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। पावे निज पद। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है सुंदर अनुपम रचना। एक एक शब्द पंडित जी साहब की चिंतन की गहराई से निकले हुए हैं। हर वाक्य में उनका गहन चिंतन, चारों अनुयोगों का बहुत गहराई से अभ्यास, यह सब स्पष्ट झलकता है। पहले अध्याय से लेकर बढ़ते बढ़ते हम समापन की तरफ आ गए हैं। सम्यक दर्शन संबंधी यह अंतिम प्रकरण चल रहा है, जिसमें इतना स्पष्ट शब्दों में बात कही जा रही है। माने द्रव्यानुयोग तो है ही, करणानुयोग सापेक्ष चर्चाएं यहाँ चल रही है। आज जो विषय हमने रखा है सम्यक दृष्टि के चारित्र, ये भी एक अहम प्रश्न है जो लोगों के दिलो दिमाग में कौंधता रहता है। क्या सम्यक दृष्टि के चारित्र होता है? क्या सम्यक दृष्टि के चारित्र नहीं होता है? सम्यक दृष्टि तो असंयत है, तो उसके चारित्र नहीं होना चाहिए। अनंतानुबंधी चले गई है, उसके चारित्र होना चाहिए। वो चारित्र का घात करने वाली प्रकृति है, इसलिए उसके तो चारित्र होना ही चाहिए। अब ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बड़ी अलग अलग तरह की बातें दिलो दिमाग में आती हैं। पंडित जी साहब ने बहुत ही सुंदर यहाँ समाधान किए हैं, तर्क संगत दृष्टिकोण से समाधान किए हैं। मुमुक्षु समाज में यद्यपि यही बात प्रचलित है कि सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र होता है, क्योंकि तीनों की दिशा एक ही होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यह बात परम सत्य है कि तीनों की दिशा एक है। सम्यक दर्शन की जो दिशा होगी, सम्यक ज्ञान की भी वही दिशा होगी, सम्यक चारित्र की भी दिशा वही होगी। जिस तरह से घड़ी की तीन सुइयाँ, जो दीवार घड़ी है, उस दीवार घड़ी की तीन सुइयाँ, तीनों ही सुइयों की दिशा एक ही होती है। माने भले ही चलती हुई एक नज़र आए, दूसरी कुछ कदाचित कभी हिलती नज़र आए, और तीसरी तो हिलती डुलती भी नज़र नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी दिशा तीनों की एक ही है। एक सेकंड की सुई है, एक मिनट की सुई है, और एक घंटों वाली सुई है दीवार पर लगी हुई टगी हुई घड़ी में। लेकिन तीनों ऐसा नहीं हो सकता कि एक इधर चले और एक इधर चले। इसी तरह से सम्यक दर्शन तो मतलब दर्शन में तो सम्यकपना हो गया, ज्ञान में सम्यकपना नहीं हो। दर्शन और ज्ञान में तो सम्यकपना हो गया और चारित्र सम्यक नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व, ऐसा श्रीमद् राजचंद्र जी साहब का वचन है। सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व बड़ा मार्मिक वचन है। बस समझ लीजिए आप, ये जो चर्चाएं कर रहे हैं इसमें कुछ ऐसी बातें भी आएंगी, अपन सब करेंगे अभी चर्चाएं, समझ में आती है। सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसका सम्यकपना सभी गुणों में झलकता है। अकेला सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धा गुण ही सम्यक नहीं हुआ है। श्रद्धा गुण के साथ साथ में आत्मा में जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में भी सम्यक पने का अंश प्रकट हो गया है। सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व, इसका ये अर्थ है। माने ऐसा भी कह सकता हूँ मैं, हमारे भगवान आत्मा में जो अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियाँ हैं, उनमें एक बहुत अद्भुत शक्ति है, 7वें नंबर पर शक्ति है
जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति। 8 नंबर की शक्ति, 8 नंबर पर विभुत्व नाम की शक्ति। ये विभुत्व नाम की शक्ति ये कह रही है एक गुण का रूप अनंत गुणों में है। प्रभुत्व शक्ति ये कह रही है कि तू स्वयं प्रभु है, और विभुत्व शक्ति ये कह रही है क्या कि जहाँ श्रद्धा सम्यक हुई है वहाँ ज्ञान, चारित्र आदि भी सभी सम्यक हो गए हैं, सुख भी सम्यक हो गया है, आत्मा के अनंत गुणों में सम्यकपना आ गया है। वस्तु स्थिति यह है कि आत्मा के एक गुण जितने प्रदेशों में रहता है उतने ही प्रदेशों में अनंत गुण रहते हैं, कोई फर्क नहीं है। प्रदेश तो हैं असंख्यात और गुण हैं उनसे अनंत गुने ज़्यादा। अब कैसे रहेंगे बतलाओ? लोग ज़्यादा हों और जगह कम हो तो क्या होगा? रहने वाले लोग ज़्यादा हों और कमरे कम हों तो क्या होगा? एक कमरे में ज़्यादा रहेंगे ना। इसी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण है। हमने पूछा भाई साहब ये ज्ञान नाम का गुण कौन सी जगह पर रहता है क्या? तो कहा बोले आत्मा में कहाँ रहता है ज्ञान नाम का गुण? यहाँ रहता है, यहाँ दिमाग में? कि नहीं तो कहाँ रहता है? तो बोले ऊपर हिस्से में रहता होगा। कि नहीं तो आप मुंह से बोल रहे हो, बोले कितना ज्ञान झलक रहा है, तो यहाँ जवान तक रहता होगा, गले तक रहता होगा। नहीं दिल में रहता है ज्ञान, तो ज्ञान दिल से बात होती। अरे भाई ऐसा नहीं है। देखिए ज्ञान पूरे आत्म प्रदेशों में है, सर्वात्म प्रदेशों में। आत्म मध्य सर्वत्र ज्ञानोस्ति न च एक देशे। पूरे आत्मा में ज्ञान फैला पसरा हुआ है। माने यहाँ भी यदि सुई चुभोते हैं और हमें वेदन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी ज्ञान है, यहाँ भी ज्ञान है, यहाँ भी ज्ञान है, यहाँ भी ज्ञान है, यहाँ भी ज्ञान है। पूरे शरीर में सर्वत्र ज्ञान पसरा हुआ है। अच्छा चलो, आत्मा कितना बड़ा है? बोले असंख्यात प्रदेशी, क्षेत्र की अपेक्षा से। तो आत्मा यदि असंख्यात प्रदेशी है तो हमने कहा उस असंख्यात प्रदेशी आत्मा में ज्ञान कितने प्रदेशों में है? बोले पूरे असंख्यात प्रदेशों में। फिर प्रश्न उठा अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, फिर प्रश्न उठा कि दर्शन कहाँ रह रहा है, ये बतलाइए। तो बोले दर्शन भी पूरे आत्मा में रह रहा है। तो फिर चारित्र कहाँ रह रहा है? कि चारित्र भी उसी जगह पर रह रहा है। तो यार ये प्रश्न खड़ा हो रहा है हमारे को, जिस जगह पर दर्शन है उस जगह पर चारित्र कैसे हो सकता है? दर्शन ने जगह घेर ली कि नहीं, क्या बात कर रहे हो, अनंत गुण है वहाँ, अनंत, एक साथ एट ए टाइम, क्या प्रति समय और प्रत्येक प्रदेश पर, कोई सेपरेट नहीं है, जगह अलग अलग नहीं है। ये विभुत्व शक्ति का काम है। विभुत्व नाम की एक शक्ति है, माने एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के कारण एक गुण के ऊपर दूसरा गुण, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, ऐसे ऐसे लेयर्स। इसको थिकनेस भी कहते हैं आत्मा की, इसको मोटाई कहते हैं आत्मा की। आत्मा की लंबाई क्या है, आत्मा की चौड़ाई क्या है, आत्मा की मोटाई क्या है? लंबाई कहते हैं अनादि अनंतता को, चौड़ाई कहते हैं असंख्यात प्रदेशों को, मोटाई कहते हैं आत्मा की अनंत गुणों को। ये आत्मा की मोटाई है, क्योंकि सब एक ही जगह पर है ना, जिन प्रदेशों पर। मैं आपसे पूछता हूँ, नमक है, नमक, तो नमक का कौन सा प्रदेश ऐसा है जो सफ़ेद तो है लेकिन खारा नहीं है? इज़ इट पॉसिबल? जहाँ खारापन है वहीं सफ़ेदी भी है ना, वहीं उसका रूखापन भी है ना, उसी जगह पर है, वो फर्क नहीं है। इसका मतलब एक गुण के स्थान पर ही दूसरा गुण रहता है। अब ये कहना चाह रहे हैं एक गुण में सम्यकपना आ गया तो पूरे आत्मा में सम्यकपना आ गया। इसका नाम है सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व। तो श्रद्धा गुण यदि सम्यक हुआ, जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर से, यदि एक गुण सम्यक हुआ, श्रद्धा गुण तो सम्यक हो गया ना, आत्मा में निर्मलता आ गई, तो श्रद्धा की निर्मलता का रूप अकेले श्रद्धा में नहीं, अकेले ज्ञान में नहीं, अकेले चारित्र में नहीं, उस श्रद्धा की निर्मलता का रूप बीडी जैन साहब पूरे आत्मा में है। माने पूरा आत्मा निर्मल हो गया है, पूरे आत्मा में शुद्धता प्रकट हो गई है। हम ये कहना चाह रहे हैं ये पूरे आत्मा में निर्मलता प्रकट हो गई है। इसका मतलब चारित्र गुण निर्मल हुआ कि नहीं हुआ? कि हाँ, चारित्र गुण में भी निर्मलता का अंश प्रकट हो गया है। तो फिर चारित्र हुआ कि नहीं हुआ?
कि साहब जब चारित्र में निर्मलता आ गई है तो चारित्र हुआ, ऐसा कहना चाहिए हमारे को, फिर क्या दिक्कत है। चारित्र में यदि निर्मलता प्रकट हो गई है तो फिर वो हो ही गया ना। क्या आइए जैन साहब, कितने गजब की बात है जो आप लिख रहे हैं यहाँ सामने। दूध की एक बूंद में दही है, घी है, मक्खन है, चिकनाई है, सभी व्याप्त है, सफ़ेदी है, सब कुछ है। वज्र सिंह जी साहब जो बातें कह रहे हैं इनमें सारा जनागम का सार आ गया है, रहस्य आ गया है। तो फिर एक बात तो सिद्ध हो गई यहाँ इतनी सारी चर्चा करने से, विभुत्व नाम की शक्ति को देख लेने से, और जितनी बातें यहाँ अभी इतनी देर में हमने कही है, पिछले 10 मिनट में आपके बीच में जिस सूक्ष्मता में जाकर के चर्चा की है, उसको देखने से तो यही भाव भाषित हो रहा है कि निश्चित तौर पर सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के चारित्र हो गया है, बिल्कुल हो गया है। क्योंकि श्रद्धा बदल गई तो ज्ञान भी सम्यक हो गया, तो चारित्र भी सम्यक हो गया। लेकिन अब टोडरमल जी साहब को जरा यहाँ देखें अपन, इनका एक अलग चिंतन है, इनका एक अलग दृष्टिकोण है, ये अलग प्रकार की बात कुछ यहाँ कह रहे हैं। निकालिए पेज नंबर 336 जहाँ अपनी चर्चा चल रही है। हाँ। पेज नंबर 336 पर ऊपर जो चर्चा अपनी हुई थी कि अनंतानुबंधी जो है ये चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति है, तो ये होती है या नहीं है, इसको सम्यक दर्शन का घात करने वाला क्यों कहते हैं। तो जवाब दिया कि भाई अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात तो नहीं करती है, लेकिन जहाँ सम्यक्त्व नहीं होता है वहाँ अनंतानुबंधी पाई जाती है, इसलिए इसको सम्यक्त्व की विरोधी कहने में आता है। इसमें कोई दोष नहीं है। कल 2-4 उदाहरण दे करके हमने चर्चा की थी, छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे करके, सफ़ेद काला सोरासोर इस तरह की बातें की थी आपके बीच में। फिर प्रश्न है नीचे से तीसरा पैराग्राफ 336 पेज पर, फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है। अनंतानुबंधी भी, नीचे से तीसरा पैराग्राफ, बीच वाले पैराग्राफ की बात नहीं है, लास्ट पैराग्राफ नीचे से तीसरे की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो, असंयत गुणस्थान में असंयम किस लिए कहते हो। बोलो, गुजराती में 348 नंबर पेज है। भाई आप असंयत क्यों कह रहे हो। असंयत शब्द हटा दो यहाँ चौथे गुणस्थान के नाम के साथ में, संयत शब्द रहने दो। असंयत नहीं है, असंयत मत कहो। आप ये कहो कि भाई वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, तो हम अपने आप समझ लेंगे सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान और चारित्र भी है। लेकिन आप तो बिल्कुल असंयत कह करके स्पष्ट कह रहे हो कि चारित्र नहीं है। असंयत सम्यक दृष्टि किस लिए कहते हो, और चारित्र का घात करने वाली प्रकृति चले गई। भाई प्रश्नकर्ता का प्रश्न कितना वाजिब है, जरा इस बात को देखिए आप। आत्मा के श्रद्धा गुण को कौन घात रहा है बतलाइए। तो आप कहेंगे दर्शन मोहनीय कर्म, ये श्रद्धा गुण को घात रहा है। दर्शन मोहनीय कर्म श्रद्धा नाम के गुण को घात रहा है। आत्मा के ज्ञान गुण का घात कौन कर रहा है, कहेंगे साहब ज्ञानावरणी कर्म घात कर रहा है। तो ज्ञानावरणी कर्म जब तक रहेगा तब तक ज्ञान पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाएगा, और जितना जितना ज्ञानावरणी कर्म छटता चला जाएगा उतना उतना ज्ञान का विकास दिखता रहेगा। ऐसा ही है ना। जितना जितना अनंतानु, ऐसी तरह से चारित्र का घात कौन कर रहा है, बोले चारित्र मोहनीय नाम का कर्म। इसका मतलब अनंतानुबंधी चारित्र का घात कर रही है, अप्रत्याख्यान चारित्र का घात कर रही है। प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, फिर हास्य, रति अरति, ये भी चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं। ये भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चारित्र का घात करती जा रही है, हर समय कर रही है, चारित्र का घात हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि चारित्र का जो घात करने वाला था वो चला गया। अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती थी और अनंतानुबंधी चले गई, तो अनंतानुबंधी के चले जाने से अब चारित्र प्रकट होगा कि नहीं होगा। अरे जितने अंश में घात करने वाला चला गया उतने अंश में प्रकट हो गया। जितने जितने अंश में समझ लीजिए आप
कोई काम होता चला गया, उतने उतने अंश में विकृति मिटती चली गई। ज्यों ज्यों जितने जितने अंश में ज्ञान बढ़ता चला गया, उतने उतने अंश में अज्ञान चला गया। जितने जितने अंश में वीतरागता बढ़ती चली गई, उतने उतने अंश में राग का अभाव होता चला गया। कितना प्रैक्टिकल है ये बात। तो ये तो बिल्कुल सही है। ये नान शेन वाले जो श्लोक हैं उसमें भी आने वाला है, क्या नाम है, संयम प्रकाश में भी चर्चा चलने वाली है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 212 है, 213 और 214 है। ये 3 श्लोक अमरचंद्राचार्य देव ने दिए थे। ये नान शेन तो राग है कह करके, जितने अंश में राग है उतने अंश में तेनांशेनास्य बंधनम भवति, ये नान शेन सुदृष्टि तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति। एक सुदृष्टि के लिए गाथा दी, एक ज्ञान के लिए श्लोक दिया और एक चारित्र के लिए श्लोक दिया। ऐसे 3 श्लोक दिए वहाँ पर। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ 212 नंबर, 213 नंबर और 214 नंबर, वहाँ ये चर्चाएं थी। यहाँ ये कह रहे हैं कि जितने अंश में चारित्र का घात करने वाला चला गया, उतने अंश में चारित्र प्रकट हो गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि अब मानते हो या नहीं इस बात को कि साहब मानता हूँ, तो फिर इसको चारित्र लिखो ना, असंयत क्यों लिख रहे हो चौथे गुणस्थान वाले को? असंयत तो नहीं कहना चाहिए आपको। और आपको क्या सारा जिनागम उनको असंयत कह रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, टोडरमल जी मेरे द्वारा दिए गए इन तर्कों को मान लेते और टोडरमल जी के दिमाग में नहीं होंगी क्या ये बातें? आलोक जी भाई साहब कारंजा से, टोडरमल जी के दिमाग में भी ये बातें होगी ना कि चारित्र का घात करने वाली है। जितने अंश में चारित्र का घात करने वाला चला गया, उतने अंश में चारित्र प्रकट हो गया। ये बात टोडरमल जी के भी ज्ञान में होगी ना। और यदि टोडरमल जी के ज्ञान में नहीं होती तो ये प्रश्न कैसे उठाते? ये प्रश्न उठाया है, इसका मतलब टोडरमल जी के ज्ञान में बराबर ये बात थी कि ये चारित्र प्रकट हुआ है। क्या प्रश्न ही नहीं आता? नहीं तो प्रश्न है ना ये। और प्रश्न किसका उठाया हुआ है? कोई सामने से शिष्य ने थोड़ी ना प्रश्न किया है, तो टोडरमल जी ने खुद ने प्रश्न उठाया है। फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है क्या? चारित्र ही का घात करती है, खुद ही लिख रहे हैं। तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो। अब टोडरमल जी को लेकिन कहना नहीं है, इसलिए प्रश्नकर्ता के मुंह में डाल दिया। असंयत गुणस्थान में असंयम किस लिए कहते हो ये बतलाओ। समाधान, अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, वे तीव्र बंध कषाय की अपेक्षा नहीं है। क्या? वापस पढ़ रहा हूँ वाक्य। अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है। आपने ये वाक्य पहले कभी सुना है क्या? ये वाक्य पहले कभी कहीं पढ़ा है क्या आप लोगों ने? क्या? यदि आपने नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ संपन्न हो रहा है और सारे वीडियो तैयार हैं, बिल्कुल पुनः सुनने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग बीच में जुड़े होंगे इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के पढ़ने में। मैं कहना चाहता हूँ शुरू से फर्स्ट नंबर प्रवचन से सुनना चाहिए। भरत भाई आप कब से सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ ये वाक्य हमने पढ़ाया है और इस वाक्य की गहराई में जा कर के पढ़ाया है। आइए जैन साहब, ये वाक्य हमने पढ़ाया है, ये चर्चा हमने पढ़ाई है कि अनंतानुबंधी आदि भेद कषाय की तीव्रता और मंदता के आधार पर किए गए भेद नहीं है। कहाँ पढ़ाया है मैं आपको बतलाता हूँ। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पेज नंबर 40 पर, 40 नंबर पेज, हाँ 40 नंबर पेज निकालिए, खोलिए ज़रा, मैं दिखाता हूँ आपको। और आपको लगता हो कि इन विषयों को गहराई से समझने की ज़रूरत है तो देखना बराबर। 40 नंबर पेज को तो कितना समय हो गया, साल भर निकल गया 40 नंबर पेज को, तो ज़्यादा ही हो गया। देखो ऊपर, ऊपर से 4 नया पैराग्राफ जहाँ शुरू हुआ है वहाँ से देखिए। अनादि संसार अवस्था में, मिल गया ना सभी को? अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। किन चारों का? किन चारों का? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है।
परम कृष्ण लेश्या रूप तीव्र कषाय हो वहाँ भी, और शुक्ल लेश्या रूप मंद कषाय हो वहाँ भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। 7वीं लाइन ऊपर से मिल गया वाक्य, पढ़ा था पहले कभी, प्रवचन नंबर 50-51 लिख रहे हैं सचिन रोवाड़िया जी, हो सकता है। माने तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, ये लिख रहे हैं टोडरमल जी साहब। तो फिर किस अपेक्षा से? बोले सम्यक्तवादी का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। हम क्या समझते हैं? अनंतानुबंधी माने बहुत तीव्र कषाय, अप्रत्याख्यानावरण मतलब बहुत मंद कषाय, प्रत्याख्यानावरण माने और मंद हो गई, संज्वलन माने तो बहुत ही मंद हो गई है। और हमारे जो उदाहरण भी हैं, यद्यपि आगम के उदाहरण हैं, वो अलग एंगल से समझाने के लिए हैं, लेकिन उन उदाहरणों में कितना, बोले एक तो ऐसा है जो पहाड़ पर उसके समान है, पहाड़ पर पहाड़ की रेखा के समान है। एक जो हल चलाते हैं ना खेतों में, अप्रत्याख्यानावरण उस रेखा के समान है। प्रत्याख्यानावरण बालू मिट्टी में खींची गई रेखा के समान है क्या? और जो संज्वलन है वो पानी में खींची गई रेखा के समान है क्या? सामने से सुनील जी लिख रहे हैं 49 नंबर प्रवचन में है क्या, मई 2020 को चलाया था। देखिए बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, कुल मिलाकर के किसी भी नंबर के प्रवचन में हो सुना लेना, पूरा ही सुनना चाहिए। जो लोग नोट्स बनाते होंगे उनके और विशेष ख्याल में होगा। देखो बात ऐसी है कि ये जो भेद है, अपने को ऐसे लग रहा है संज्वलन माने मंद, अपने को लग रहा है अनंतानुबंधी माने तीव्र, जबकि ये कहना चाह रहे हैं तीव्र मंद की अपेक्षा से जो भेद पड़ते हैं उनको तो लेश्या कहते हैं। अनंतानुबंधी आदि भेद ये तीव्रता मंदता के आधार पर नहीं है, क्योंकि तीव्रता मंदता के आधार पर जो भेद पड़ते हैं उनको लेश्या कहते हैं। लेश्या एकदम उफान आ गया, तेजी आ गई, चांद से मार दूंगा, तो बोले ये जो परिणाम आ गया है ना, ऐसे परिणाम का नाम है तीव्र लेश्या, कृष्ण लेश्या। क्या? लेश्याएं बदलती रहती है, लेश्याएं बदलती रहती है, तीव्र से मंद होती रहती है, मंद से तीव्र होती रहती है, ऐसे तारतम्य रूप भेद पड़ते रहते हैं उनमें लेश्याओं में। कृष्ण लेश्या भाव लेश्या की अपेक्षा से, द्रव्य लेश्या तो शरीर के कलर को कहते हैं क्या? द्रव्य लेश्या शरीर के कलर का नाम है, और जो भाव लेश्या है वो जीव के परिणामों का नाम है। इनमें सबसे ज़्यादा आश्चर्य वाली बात जो आपको लगेगी सुन करके, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि जीव के भी शुक्ल लेश्या हो जाती है। मिथ्या दृष्टि जीव के भी शुक्ल लेश्या और सम्यक दृष्टि जीव के भी कृष्ण लेश्या संभव है। लो क्या बात कह रहे हो पंडित जी, आप कैसी बात कर रहे हो? सम्यक दृष्टि जीव और कृष्ण लेश्या वाला, मिथ्या दृष्टि जीव और शुक्ल लेश्या वाला, कि हाँ यही तो चक्कर है भाई साहब। क्या ये बात यदि समझ में आ जाएगी तो आप किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत गुस्सा करते हुए देख करके, कि ज़्यादा गुस्सा करते हुए देख करके सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं करेंगे। ये बड़ा गजब का पॉइंट है जिसे हम लोगों को उपयोग में लेना चाहिए। जो प्रकरण अपना चल रहा है 336 नंबर पेज पर, मैंने तो जो लाइन पढ़ी है उस लाइन का हवाला आपको 40 नंबर पेज से दिया है। क्या माने कितना स्पष्ट हो गई बात। मिथ्या दृष्टि जीव यदि शुक्ल लेश्या का परिणाम है, तो शुक्ल लेश्या के परिणाम होने पर भी माने बहुत मंद कषाय दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जैसा दिखे। जगत में लोग जिसके बारे में कहें अरे भाई साहब ये तो देवता हैं, क्या बात कर रहे हो आप, हमने तो इनके जीवन में कभी कषाएं नहीं देखी हैं, क्या गजब है भाई साहब, अरे भाई साहब बहुत देवता हैं, सज्जन हैं, कभी गुस्सा नहीं देखा, कभी चेहरे पर इनके कभी तेजी नहीं आई है, इतना सहज शांत स्वरूप इनका दिखाई दे रहा है हमारे को। तो टोडरमल जी कहते हैं वो बताओ गुणस्थान कौन सा है? कि पहला, तो पहला गुणस्थान है। तो कषाएं पहले गुणस्थान के अंदर कौन कौन सी होती है? बोले अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, चारों होती है। तो अनंतानुबंधी है या नहीं है? कि अनंतानुबंधी तो है। तो परिणाम इतने शांत हो गए तो कौन सी बहुत बड़ा काम कर लिया। इन परिणामों की शांति में कुछ दम नहीं है, ये ऊपर ऊपर से दिखाई दे रही हैं, ऊपर से शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में अनंतानुबंधी बैठी हुई है, महापाप बैठा हुआ है। क्या समझ में आ रही है? रितेश जी जोधपुर से,
ये जो अनंतानुबंधी बैठी हुई, इसका मतलब शांत परिणाम दिखाई देना क्या, और अशांत परिणाम दिखाई देना। अब लगाओ ऊपर चलो, जैसे मान लीजिए कहाँ चले अपन, चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की बात करो। युद्ध क्षेत्र में है, युद्ध लड़ रहा है क्या, और युद्ध लड़ते लड़ते बहुत तीव्र कषाय है, उसकी तीव्र कषाय दिख रही है, तेजी में भी आ रहा है। हो सकता है कृष्णलेश्या का परिणाम हो, लेकिन कृष्णलेश्या का परिणाम होते हुए भी, जब बहुत तीव्र कृष्णलेश्या का परिणाम है, उसके बावजूद भी अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव के कृष्णलेश्या है लेकिन अनंतानुबंधी नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी है, फिर भी शुक्ल लेश्या दिखाई दे रही है। इसका मतलब तीव्रता और मंदता के आधार पर जो भेद पड़ रहे हैं उनका अनंतानुबंधी आदि से संबंध नहीं है, उनका संबंध तो लेश्याओं से है क्या, और लेश्याएं बदलती रहती है, लेश्याएं बदलती रहती है। अब आप क्या करो, उनमें क्या दम है। हमने तो कह दिया इतना तेज गुस्सा, इतना तेज गुस्सा, अरे क्या कहो कितना तेज गुस्सा भैया, नहीं समझ में आएगी आपकी बात। अंदर में ज्ञान धारा चल रही है, भाऊजी सही कह रहे हैं। देखो कहाँ है अपन, 336 नंबर पेज पर देखिए। प्रकरण थोड़ा सा समझने का है, ये समझ में आ जाए तो किसी भी व्यक्ति को शांत परिणामी देख करके सम्यक दृष्टि घोषित नहीं करेंगे, और किसी भी व्यक्ति को गुस्सा करते हुए देख करके मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं करेंगे। क्या भाई, तो जिनागम है, करणानुयोग है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, दिव्य ध्वनि में आई है ये सब बातें। और फिर अकेला गुस्सा ही तो क्रोध नहीं है ना, अंदर में मान कषाय कितनी बैठी है, अंदर में मायाचार कितना बैठा हुआ है, अंदर में लोभ कितना बैठा हुआ है। जगत के लोग तो गुस्से को ही क्रोध कषाय समझते हैं, बाकी तो तीन कषाएं ही नहीं दिखती है। सारी दुनिया यही कहती है गुस्सा करते हैं मतलब तीव्र कषाई है, इनकी कषाएं तो देखो, इनकी कषाएं तो देखो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। लेकिन भाई अंदर में मान कषाय कितनी बैठी हुई है, अंदर में मायाचार कितनी है, छल कपट कितना दिखाई दे रहा है, लोभ लालच कितना है, वे भी तो कषाएं हैं। मैं हमेशा, जब ये प्रकरण पहले भी चला होगा तब भी कही होगी ये बात मैंने। दुकान पर बैठा हुआ एक व्यापारी, विशेषकर कपड़े की दुकान वाले, ये क्या काम कर रहे हैं, तो कपड़ा बेच रहे हैं दुकान पर आने वाले ग्राहकों को। और विशेषकर ये लेडीज की साड़ियाँ वगैरह और ऐसे बेचने वाले दुकानदार लोग, वे क्या करते हैं बेचारे, दिन भर में कितना माथा दुखता होगा उनका। महिलाएं आती हैं, साड़ियाँ फैलवाती हैं, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये महंगी है, ये इसकी है, दूसरी क्वालिटी में दिखाओ, इसकी ज़्यादा दिखाओ, ये कम, ऐसा नहीं, ये कलर पसंद नहीं आया, इसमें ये होगा क्या, इसमें ये वर्क मिलेगा क्या, जो आता नहीं है उसमें भी नहीं, कपड़ा ये चाहिए, डिज़ाइन ये चाहिए, इस तरह की डिज़ाइन इसमें नहीं हो सकती है क्या, इसमें इसका काम नहीं हो सकता है क्या। आदमी खोपड़ी पच जाती है। मैं तो देखता हूँ लोगों को, अनुभव तो है नहीं लेकिन देख देख करके अनुभव तो होते ही है ना इन सब चीज़ों के। और फिर भी आधे पौन घंटे, 1 घंटे और कदाचित 1.5-2 घंटे तक भी माथा पचाने के बाद में, और फिर ये कह करके उठ जाए कि देखती हूँ कुछ अभी जच नहीं रहा है, और फिर वो दुकानदार ये कहता है नहीं नहीं बहन जी कोई बात नहीं, 2 घंटे तक सारा दिमाग पच गया, खोपड़ी पच गई, उसके बावजूद भी कितना शांति से प्यार से बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यदि ऐसे परिणामों से घोषणा करें तो उसे सम्यक दृष्टि घोषित कर देंगे। और यार कितने मंद कषाई, कितने शांत है भाई साहब, बोलो और कितने शांत परिणामी, कितने, अरे भाई क्या शांत परिणामी, ग्राहकों को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। और जहाँ जा रही है वहाँ 4 ग्राहक और लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं। यदि मैं गुस्सा करूँगा, नाराज़ होऊंगा, बिगड़ूंगा तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा। तो क्या मंद कषाई है, गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। गुस्सा नहीं करते हुए दिखाई देने पर भी अंदर में तो क्रोध बैठा हुआ है, अंदर में तो झुंझलाहट है, अंदर में तो ऐसा मन तो ऐसा किया कि, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही। कितनी भी तकलीफ हो, दादा कहते हैं कभी कभी विमान परिचारिकाओं की तरह, एयर होस्टेस की तरह मुस्कुरा करके बात करना है, मुस्कुरा करके जवाब देना। अंदर में कितनी भी तकलीफ हो, पीड़ा हो, लेकिन सामने वाले को ऐसा बिल्कुल जैसे, तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी गुस्सा आता ही नहीं है। आप कितना भी कुछ भी हो, या फिर ये जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कॉल सेंटर पर काम करने वाले, इनका पेशेंस और धैर्य यदि आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे भाई साहब, क्या पेशेंस होता है इन लोगों में। ये क्वालिटी है उनकी, ऐसे लोगों को रखा जाता है। ये जितने कॉल सेंटर पर काम करते हैं,
आप किसी कंपनी में कॉल सेंटर के ऊपर कॉल लगाइए और आप अपनी समस्या को लेकर के उनको कितनी भी खरी खोटी सुनाइए, आप उनके माध्यम से आप शब्द नहीं सुनेंगे, पलट करके जवाब नहीं सुनेंगे, गुस्से में आकर के फ़ोन नहीं काट देंगे, ऐसे बोलेंगे ओके सर हम कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, आप चिंता नहीं कीजिए, हो जाएगा। आप गुस्सा कर रहे हैं, आप डांट रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, और वो सामने से इतना प्यार से बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो क्या करे, मजबूर है मजबूर है। क्या क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कॉल रिकॉर्डिंग की जा सकती है, आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, ऐसा मैसेज देते हैं पहले। पूरे दुनिया भर में जितनी कंपनियां चल रही है और उनके कॉल सेंटर चलते हैं, वहाँ पर काम करने वाले कैसे कैसे काम करते हैं। तो क्या कशाएँ नहीं हैं, वे बहुत मंद कशाई हैं, उनकी कशाएँ मिट गई है क्या, उनकी अनंतानुबंधी नहीं है क्या? देखो जरा, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं आप क्या पकड़ोगे, हमने पकड़ ली ये बात। अनंतानुबंधी आदि जो भेद हैं वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर क्या, वह मंद कषाय होने पर, मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर भी और मंद कषाय होने पर भी, दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां, ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि की मंद कषाय नहीं हो सकती है, कषाय की मंदता भी होगी, कषाय की तीव्रता भी होगी। अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है क्या, अनंतानुबंधी वगैरह जो हैं इनके चारों का उदय बराबर युगपत दिखाई देता है। वहाँ चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं जनागम में। इन कर्म प्रकृतियों में कर्म की फलदान शक्ति रूप विशिष्ट जाति के स्पर्धक पाए जाते हैं। अपन ने पहले देखी थी ना चर्चा, आपको ध्यान होगी। घातीय कर्मों में देशघाती और सर्वघाती दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। सर्वघाती कर्म प्रकृतियों के सारे ही स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं और देशघाती कर्म प्रकृतियों के सारे देशघाती स्पर्धक भी होते हैं और सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं। माने देशघाती के देशघाती स्पर्धक भी होंगे और सर्वघाती स्पर्धक भी होंगे क्या, और सर्वघाती के सारे स्पर्धक माने उनमें उस क्वालिटी की शक्ति के लिए ये बात कही है। जैसे देशघाती कर्म प्रकृति, मैं आपको ले चलना चाह रहा हूँ उसी जगह पर जहाँ अपन ने 257-258 पेज के आसपास पर यहाँ इस तरह की चर्चाएं की थी। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयावा विषय 257 पेज पे चर्चा की थी हमने, उसी तरह के प्रकरण की तरफ। जैसे समझिए आप मन है पर यह ज्ञानावरण कर्म प्रकृति है। क्या अवधि ज्ञानावरण कर्म प्रकृति है? तो अवधि ज्ञानावरण और मन है पर यह ज्ञानावरण, इन कर्म प्रकृतियों के ये देशघाती प्रकृतियां हैं, लेकिन इनमें कभी उदय जो आ रहा है वो ऐसा शक्ति लिए हुए आ रहा है कि जिसकी वजह से वर्तमान में अवधि ज्ञान और मन पर यह ज्ञान प्रकट नहीं है। प्रकृतियां देशघाती है क्या, प्रकृतियां देशघाती है, लेकिन उनका जो उदय आ रहा है बाकलीवाल जी, वो उदय आ रहा है सर्वघाती रूप से। माने उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, माने वो इस शक्ति के साथ में घात करता हुआ उदय में आ रहा है कि पूरी तरह से नष्ट कर देवे। तो ख्याल में आई बात, यहाँ चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं सिद्धांत में, इतना विशेष है। कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं यहाँ, बहुत अलग हटके बात कह रहे हैं। तो फिर साहब इसका मतलब तो अनंतानुबंधी हो चाहे अप्रत्यक्षानावरण हो, फिर तो इसका मतलब अनंत इनसे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, मंदता तीव्रता से तो थोड़ा समझो। कहा ना अनादि मिथ्या दृष्टि के चारों का युगपत उदय नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली 24/7 चल रहा है क्या। निषेक और स्पर्धक में क्या अंतर है? निषेक परमाणु है क्या, उदय में आने वाले परमाणुओं की संख्या है, और स्पर्धक उनकी योग्यताएं कैसा फल दे रहे हैं, उस जाति की वो अलग जाति है, उनमें पावर रूप है, अनुवाक शक्ति रूप से भी अभी अपन उसको कह सकते हैं, जैसा वैसा है। तो ये कह रहे हैं सुनो भाई,
आपके ऐसा नहीं है कि जब बहुत तेज गुस्सा कर रहे हो तब तो अनंतानुबंधी का उदय है, जिस समय आप शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो तब आपके संज्वलन का उदय है। ऐसा नहीं है। क्या क्या कहा पिताजी साहब? ऐसा नहीं है। हमें क्या लगता है, हम क्या सोच रहे हैं, जिस समय मुस्कुरा रहे हैं उस समय तो हमारे संज्वलन का उदय होगा, जिस समय थोड़ा सा गुस्सा किया कि घमंड किया तो प्रत्याख्यान का हो गया होगा, ज़्यादा किया तो अप्रत्याख्यान का हो गया होगा, और ज़्यादा बहुत तेज आग बबूला हो गए तो लगता है अनंतानुबंधी हो गया होगा। ऐसा नहीं है। क्या ऐसा स्वरूप नहीं है। चारों का एक साथ चल रहा है। जैसे ज्ञानावर्णी का उदय और दर्शनावर्णी का उदय साथ साथ में चल रहा है ना। क्या ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का उदय साथ साथ चल रहा है ना। मोहनीय, अंतराय, इन सब के उदय साथ में चल रहे हैं ना। जैसे आठों कर्मों के उदय ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, इन आठों कर्मों के उदय युगपत चल रहे हैं ना साथ में। उसी तरह से कहना चाह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन चारों का उदय साथ में चल रहा है। लेकिन एक अलग बात कहना चाह रहा हूँ, लेकिन क्रोध का और मान का उदय साथ साथ में नहीं है। मान और मायाचारी का साथ साथ में नहीं है। मायाचारी और लोभ का साथ साथ में नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों में से एक समय में एक ही का उदय होगा, लेकिन जिसका भी उदय होगा उसके चारों का होगा। क्या कहा? वापस कहता हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा है भाई साहब, किसी व्यक्ति को गुस्सा आया, माने क्रोध का उदय है ना। तो क्रोध है तो अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, संज्वलन क्रोध, ये चारों साथ में आएंगे। अब क्रोध का उदय नहीं चल रहा, मान कषाय का उदय चल रहा है, तो फिर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, मान का ही उदय आएगा, फिर क्रोध का नहीं आएगा। क्या चारों में से किसी एक का ही होगा? क्या क्रोध, मान, माया, लोभ में से एक समय में एक ही का उदय होगा, लेकिन जिसका भी होगा उसके अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के, माने मिथ्या दृष्टि जीव के तो चारों का है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन का। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। देखो इतना विशेष है कि क्या विशेष है साहब, कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिक का हो वैसा उसके जाने पर नहीं होता। क्या सबका तीव्र उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी का भी तीव्र चल रहा है, अप्रत्याख्यान का भी तीव्र चल रहा है, प्रत्याख्यान संज्वलन का भी तीव्र चल रहा है। ख्याल में आ रही है बात? सबके तीव्र चल रहे हैं, लेकिन सबकी तीव्रता में क्या है, यदि अनंतानुबंधी चले गई क्या तो फिर अप्रत्याख्यान उस तीव्रता के साथ में नहीं होगी जितनी अनंतानुबंधी के साथ में तीव्रता लिए हुए होती थी। तो उसी लेवल से होगी, अप्रत्याख्यान के हिसाब से लेवल पे होगी। मैंने अनंतानुबंधी के चले जाने पर अप्रत्याख्यान भी कमजोर पड़ गया। क्या जैसे समझ लीजिए, मैं इसको उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयत्न करूं। ये जो छोटे छोटे से दादा होते हैं ना, क्या इनकी दादागिरी तब तक ही चलती है जब तक इनके माथे पर किसी और का हाथ होता है। क्या जब ऊपर वाले का हाथ उठ गया, हट गया, तो फिर इनकी दादागिरी उस पावर से नहीं रहती है। दादागिरी तो फिर भी करेंगे, वो असर थोड़ी ना जाएगा खून का, वो तो है ही, लेकिन वो वैसी नहीं है, उस तरह की नहीं है। तो ये कह रहे हैं अनंतानुबंधी की मौजूदगी में जो अप्रत्याख्यान अपनी तेजी पर होती है, जो प्रत्याख्यान संज्वलन जिस तरह की पावर सहित होती है, अब अनंतानुबंधी चले गई तो बेचारे क्या करें, कितने भी तेजी में आ जाएं, वो पावर, वो जोश, वो उत्साह वो नहीं आ सकता है। आप बहुत बड़े दादा हैं दुनिया में और मुख्यमंत्री आपका ही है, आपकी ही पार्टी के हैं, अतुल वाकलीवाल जी साहब। हमारी पार्टी के हैं तो थोड़ा सा हुजूम में रहते हैं, जोश में रहते हैं, अपना ही है, अपनी तो सत्ता चलती है और दादागिरी से कहाँ कुछ भी। और वो पद से उतर गए, अब दादागिरी तो है,
लेकिन अब क्या करें, उसकी पावर नहीं है। अब सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो इसको और कई 20 उदाहरण दे सकते हो इस संबंध में। एक की मौजूदगी में दूसरा व्यक्ति, समझो आप बड़े भाई की मौजूदगी में छोटा भाई भी अपने आप को ताकतवर महसूस करता है, ताकत आ जाती है। पीछे से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ होता है तो बोलने में जोश आता है, हिम्मत मिल जाती है, बल मिल जाता है। यद्यपि हमारे विचार बराबर ऐसे ही हैं जो हम आपको व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सपोर्ट करने वाला हो तो हमारे इन विचारों में और अधिक बल मिल जाता है। क्या समझ में आ रही है बात? किसी न किसी का तो बल होगा भाई साहब। क्या मैं कभी कभी जब बातें कह देता हूँ ना, कठोर बातें, कठोर शब्दों में, तो मेरे पास में तत्वज्ञान का बल है, मेरे पास में टोडरमल जी का बल है, मेरे पास में जिनवाणी की पावर है, वो हिम्मत है। अब जिनवाणी कहीं कदाचित ये कहने लग जाए तो फिर हमारी भी, अरे यार ये तो यहाँ तो ये लिखा है, तो फिर अपन भी थोड़ा सा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब क्या करें, अब वो बात कहने के अंदर वो उत्साह ही नहीं रहता है, फिर वो जोश ही नहीं रहता है। हम कि किस बात की ताकत, किस बात की, आप इतनी दृढ़ता से कैसे कहते हो? इसलिए दृढ़ता से कहते हैं कि हम गलत नहीं है। हमारे माथे पर वीतरागी संत बैठे हुए हैं, हमारे माथे पर ये पूर्ववर्ती विद्वान बैठे हुए हैं, सबके सब। हमें किस बात का डर है? देखो ताकत किस चीज़ की है? माँ साथ में होती है ना, माता पिता साथ में बैठे हुए होते हैं, साथ होते हैं, तो छोटे छोटे से 2-2 साल के बच्चे भी कहीं किसी का जाकर के कान मरोड़ आते हैं, चश्मा खींच आते हैं। डर नहीं लग रहा है किसी को कि तुम कुछ भी करोगे मैं माँ की गोद में जाकर के छिप जाऊंगा? उसको पावर है उसके पास में, माँ का शक्ति है उसके पास में, है मेरी माँ है, जब तक मेरी माँ है तब तक कोई चिंता नहीं है। हिम्मत और जोश के साथ में आगे दौड़ता रहता है 2 साल का बच्चा, और अपने को लगता है कहीं चला नहीं जाए, कहीं चला नहीं जाए, और भाग रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं। चिंता मत करो, वो बच्चा तब तक ही आगे भागेगा, तहाँ तक ही आगे भागेगा जहाँ से माँ दिखाई दे रही है। माँ दिखना बंद हो जाएगी तो वो भी नहीं भाग पाएगा। माने उसके जो आगे दौड़ रहा है, इसके दौड़ने के पीछे भी जो हिम्मत है, वो हिम्मत है कि पीछे माँ आ रही है, पीछे पिताजी आ रहे हैं, इनका साथ है, ये विश्वास है उसको। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, उदाहरण से बात समझ में आ गई होगी। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय, अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यान का हो, अनंतानुबंधी साथ में थी तो अप्रत्याख्यान का जैसा तीव्र उदय था वैसा उसके जाने पर नहीं होता। क्या वैसा अनंतानुबंधी के चले जाने पर, बोले अब वो हिम्मत नहीं बची। क्या पिताजी थे तो हिम्मत थी, भाई साहब थे वो संभाल लिया करते थे तो बहुत हिम्मत थी, भाई साहब बहुत साथ था। अब वो चले गए, अब वो ताकत नहीं है, अब वो पावर नहीं है। क्या वैसा उसके जाने पर नहीं होता। इसी प्रकार अभी चारों में घटित करके बतला रहे हैं। उसी प्रकार अप्रत्याख्यान के साथ, अब सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव के क्या पोजीशन होगी चौथे गुणस्थानवर्ती के? जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के चारों का उदय युगपत चल रहा था, ऐसे चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इन तीनों का उदय साथ में चल रहा है। तो कह रहे हैं अप्रत्याख्यान के साथ जैसा प्रत्याख्यान का और संज्वलन का उदय हो वैसा उसके जाने पर नहीं होता। इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव के भी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन तीनों की तीव्रता अपनी चरम सीमा पर हो सकती है, लेकिन यदि अप्रत्याख्यान चले गई तो बोले जो बाकी 2 बची है ना, इनकी हिम्मत और कमर और टूट गई, अब इनमें हिम्मत और नहीं बची, अब इनमें पावर और नहीं बची, अब क्या करें बेचारे। तथा और आगे एक स्टेप आगे चले, तथा जैसा प्रत्याख्यान के साथ संज्वलन का उदय हो। इसका मतलब अब बात कर रहे हैं पंचम गुणस्थानवर्ती की। क्या सुनील जी साहब लूणदा से क्या कह रहे हैं यहाँ? प्रत्याख्यान के साथ जैसा संज्वलन का उदय हो, इसका मतलब प्रत्याख्यान नाम का जो प्रकृति है उसका उदय चल रहा है तीव्र, तो उसी समय संज्वलन का उदय भी चल रहा है और दोनों का तीव्र उदय चल रहा है। तो संज्वलन इतनी तेजी में क्यों है ये संज्वलन? क्योंकि प्रत्याख्यान साथ में है। संज्वलन और प्रत्याख्यान इतनी तेजी में क्यों थी? क्योंकि अप्रत्याख्यान साथ में थी।
संज्वलन, आप प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान तीनों इतनी तेजी पर क्यों थी? क्योंकि अनंतानुबंधी साथ में थी। अभी 4 लोग थे, ऐसा समझ लो, चारों मिलकर के साथ में रहते थे तो बहुत तूफान मचाते थे। क्या दादा थे, दादागिरी मचाते थे, तोड़ फोड़ मचाते थे। एक लीडर था उनमें। चारों मिलकर साथ चलें तो कर दें बंटा ढार, है ना। क्रोध मान माया लोभ, चारों मिलकर साथ चले तो कर दे बंटा ढार। क्या ये तो अनंतानुबंधी वगैरह 4 है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। अब उसमें एक चले गई तो तीनों की पावर कमजोर पड़ गई। फिर दूसरा भी चला गया, अब तो और ज़्यादा टूट गए। अब तीसरा भी चला गया तो संज्वलन और ज़्यादा टूट गई। ऐसा भी कह सकते हैं कि पिताजी की जान उनके बच्चे हुआ करते हैं, ऐसा होता है ना। अब जवान बेटा मर गया तो पिताजी की कमर टूट जाती है। अब 4 बच्चे थे, अब 4 बच्चे थे और 4 बच्चों का जोश था। अब बड़ा बेटा चला गया, मर गया, तो पिताजी की झटका तो लगता है ना। अब दूसरा भी चला गया, अब क्या करें? अरे 2 बेटे चले गए, अब क्या करें भाई साहब? पिताजी जाते हैं भैया, क्या? हम मिथ्या जाता है। तीसरा भी चला गया, अब क्या करें? पहले पिताजी मिथ्या लो। अब चौथे में कितने? अब चौथा बचा है, अब ये भी चला गया, बोले ख़त्म ही हो गया, क्या करें? अभी उदाहरण तो एक देशी लागू होता है ना, इसलिए कौन क्या है ये ऐसा नहीं कहा जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, जैसा प्रत्याख्यान के साथ संज्वलन का उदय हो वैसा केवल संज्वलन का उदय नहीं होता। इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है। अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ मंदता तो हुई है प्रदीप पाटनी जी, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। ओह, क्या कहें बोलो। अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ मंदता तो होती है, क्योंकि वैसी तीव्रता नहीं बची है ना, उतनी तेजी नहीं बची अनंतानुबंधी के चले जाने पर, इसलिए मंदता तो होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती है, ऐसी भी नहीं होती है कि जिसके चले जाने पर चारित्र नाम प्राप्त करे। क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। ये जो लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ इनकी चर्चा कल करूँगा विशेष रूप से, है ना। अभी तो अपना जो प्रश्न उठाया था कि सम्यक दृष्टि के चारित्र है या नहीं है, ये जो जिज्ञासा मन में थी, ये कह रहे हैं कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की। आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे। उनमें प्रथम गुणस्थान से लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं वे सर्व असंयम ही के होते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। पूरा पढ़ दिया मैंने फास्ट, निष्कर्ष वाक्य आ गया है यहाँ। कषाय की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाता है, ये हो गई सारभूत बात। चारित्र नाम नहीं है भाई साहब, चारित्र नहीं है। चौथे गुणस्थान वर्ती के चारित्र नहीं है, ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। कुछ मंदता तो हुई है, कुछ शिथिलता तो हुई है, पावर अप्रत्याख्यान वगैरह की वो नहीं रही है, लेकिन फिर भी चारित्र नाम प्राप्त नहीं करता है। इसमें बहुत सारी चर्चाएं कुछ ऐसी आ गई है जो कम से कम 10, 15, 20 मिनट चर्चा करने की अपेक्षा रखती है, लेकिन जो 15 मिनट लेट आएंगे उनको नहीं समझ में आएगी। तो राइट टाइम हम कल शुरू करेंगे 9:20 पर इस चर्चा को। अभी की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं और कल हम शुरू कर रहे हैं वापस टोडरमल जी के मंदिर में इस चर्चा को। जहाँ ग्रंथ शुरू किया था और जहाँ बैठ करके लिखा था, हम कल वहीं पहुँचेंगे और वहीं से चर्चा करेंगे आपके बीच में। यथा समय सब लोग लाभ लेवें। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का नमो हरिहंताणं नमो सुताणं।